wake up to reality. तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। अगर कोई भूखा सो रहा है, ये हमारी कमजोरी है। अगर गंजा में लोग मर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। अगर किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है, ये हमारी कमजोरी है। अगर कोई बुरा इंसान हम पर राज कर रहा है, ये भी हमारी कमजोरी है। हम जिस वजह से इंसान बनाए गए, वही वादा तोड़ दिया हमने। हम सब इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में थे। वहां हमारा संवाद हमारे रब से हुआ। रब ने सबके सामने एक बड़ी अमानत, जिम्मेदारी पेश की। पहाड़, आसमान और जमीन सब डर गए, लेकिन इंसान ने हाँ कर दी। कुरान कहता है, निस्संदेह इंसान जालिम और नादान है। सूरह अल-अहज़ाब 33-72। वो जिम्मेदारी क्या थी? गरीब को सहारा देना, अनपढ़ को पढ़ाना, बच्चों को इंसानियत सिखाना, औरतों की इज्जत करना, बलात्कारी और कातिल को सजा देना, ज़कात देना ताकि कोई भूखा ना सोए, बराबरी और इंसाफ से समाज चलाना, और अगर कोई जुल्म करे तो सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े होना। यही थी इंसान की असली ड्यूटी। लेकिन इंसान ने वो वादा तोड़ दिया, बलात्कार किया, सत्ता के लिए सरेआम मारकाट किया, अपने अहंकार के लिए दूसरे को छोटा समझा, औरतों को अपने से कमतर समझा, दुनिया का सारा माल अपने लिए इकट्ठा किया, जमीन हड़पने के लिए लोगों को मारा, और जिसने इस दुनिया में तुम्हें भेजा उसे छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। रब ने हमें याद दिलाने के लिए 1,24,000 नबी और किताबें भेजी, लेकिन हमने नबियों को कत्ल किया, किताबों में बदलाव कर दिया, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को भी झुठला दिया। आज मुसलमान भी कुरान सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसकी हिदायत भूल गए हैं। और अब हम पूछते हैं, ऊपर वाला कहाँ है? असलियत ये है कि अगर कोई भूखा सो रहा है, ये हमारी कमजोरी है। अगर गंजा में लोग मर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। अगर किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है, ये हमारी कमजोरी है। अगर कोई बुरा इंसान हम पर राज कर रहा है, ये भी हमारी कमजोरी है। कुरान कहता है, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत न बदल दे। सूरह अर्रद 13-11। बुराई ऊपर वाले की वजह से नहीं है, वो तो हमें बार बार रास्ता दिखा चुका है। बुराई इसलिए है क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दी। पर इन गुनाहों का हिसाब होगा। अगर आप भी चाहते हो कि ये पैगाम हर इंसान तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करो,